Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This is your video lecture for the subject computer science and I'm your computer teacher Sabrina Mushtaq. This is the fifth video lecture of chapter number 1, that is computer networks. Last video lecture में मैंने आपको बताया था network based on the topology और मैंने आपको उसमें सारी topologies explain की थी. Star topology, bus topology, ring topology, mesh topology, tree topology. ठीक है, तो ये मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन की थी. आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अबाउट नेटवर्क्स बेस्ड ऑन द ट्रांसमिशन मीडिया. कि मतलब हम लोग जो मीडिया जो हम लोग जो डेटा हम लोग सेंड करते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, ठीक है, वो किसके थ्रू हम करते हैं सेंड. ठीक है, वो चैनल वो क्या होता है, किसके थ्रू हम वो सेंड कर पाते हैं वो. ठीक है, देखिए दो टाइप्स के होते हैं ट्रांसमिशन मीडिया. एक होता है वायर्ड, दूसरा होता है वायरलेस मीडिया. ठीक है, इसी से आपको समझ में क्लियर हो जाएगा कि क्या मतलब नेटवर्क बेस्ड ऑन दी ट्रांसमिशन मीडिया. ठीक है, आपको इसी से क्लियर हो जाएगा. एक होता है वायर्ड, ठीक है, दूसरा होता है वायरलेस. आपको मैं यहाँ पे सिंपल से एक एग्जांपल दूंगी. फॉर एग्जांपल, आपको अपने फोन में से डेटा ट्रांसफर करना है अपने लैपटॉप में. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपका थोड़ा सा वो कुछ ही केबीज का होगा, ठीक है, छोटा सा उसका साइज कम ही होगा, आप वो करना चाहेंगे अपने लैपटॉप में ट्रांसफर. ठीक है, आप यूजुअली क्या करेंगे, आप वायरलेस यूज करेंगे. ठीक है, या तो आप वाईफाई कनेक्ट करेंगे, उसके थ्रू आप करेंगे, व्हाट्सएप के थ्रू या कोई मेल करेंगे. ठीक है, या फिर आप क्या करेंगे, ब्लूटूथ से करेंगे. ठीक है, आप ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे अपने फोन का अपने लैपटॉप के साथ एंड आप वो उसको फिर ट्रांसफर कर देंगे, तो वो वायरलेस हो जाएगा. ठीक है, तो वो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया है. अब अगर आपको ज्यादा डेटा ट्रांसफर करना है अपने फोन से अपने लैपटॉप में, ठीक है, वो बहुत सारे जीबीज का है, लाइक 5 to 10 जीबीज का है, तो आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली ब्लूटूथ की स्पीड कम होती है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आप तब वायर ट्रांसमिशन करेंगे एक्वायर. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप तब अपनी डेटा केबल अपने फोन के साथ कनेक्ट करेंगे और अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे, उसके बाद आप वो उसमें ट्रांसफर करेंगे डेटा. ठीक है, इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल कि आपको समझ में आ जाए कि ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो वायर्ड कैसे हो सकता है और वायरलेस कैसे हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या हो जाता है कि जो हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, उसमें ये हो जाता है कि कितना जल्दी हो जाएगा वो ट्रांसफर, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो ट्रांसमिशन मीडिया है, ठीक है, जो चैनल है हमारे पास वो कैसी है. ठीक है, वो जो मतलब जो वायर होगी हमारे पास वो कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा डेटा कितना जल्दी और कितना अच्छे से ट्रांसफर हो पाएगा. ठीक है, अब जो वायरलेस होता है, जो वायरलेस हम ट्रांसमिशन करते हैं डेटा का, तब क्या हो जाता है, तब डिपेंड करता है कि सिग्नल कैसी है. ठीक है, तब डिपेंड करता है कि सिग्नल कैसी है उसकी, तो उसी बेस पे डिपेंड करेगा कि वायरलेस में हमारा डेटा ट्रांसफर कैसे होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पहले ज्यादा इसकी जो वायर्ड ट्रांसमिशन होता है. ठीक है, वायर ट्रांसमिशन ऑफ मीडिया होता है. ठीक है, उसमें जो केबल्स यूज होती है वो होती है ट्विस्टर पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल्स एंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स. ठीक है, आपको मैं एक सिंपल से एग्जांपल दूंगी. फॉर एग्जांपल, किसी के घर में होगा कनेक्शन फाइबर का, ठीक है, जियो फाइबर का फॉर एग्जांपल कनेक्शन होगा या एयरटेल फाइबर का कनेक्शन होगा. उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा एक वो मोटी सी एक वायर होती है. ठीक है, वो एक ही वायर हमें लगती है. ठीक है, मतलब बाहर से जब हम देखते हैं वो ब्लैक कलर की वो बाहर से आती है, हमारे पोल जो घर के बाहर पोल लगा होता है उससे आती है हमारे घर की तरफ, फिर वो लगती है हमारे हब में. ठीक है, जो उसको राउटर भी हम बोलते हैं, वाईफाई राउटर, वो उसमें लगती है. ठीक है, वही वो एक केबल होती है. इसी तरह से बाकी भी होती है कोएक्सियल केबल्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स. ठीक है, इसी तरह से ये भी लगती है. डिपेंड करता है कि कितना मतलब कौन सा नेटवर्क है हमारा, उसी बेसिस पे डिपेंड करता है कि कौन सी केबल यूज होगी. ठीक है, तो दिस वाज द नेटवर्क बेस्ड ऑन द ट्रांसमिशन मीडिया. बनता है ना वहां पे नेटवर्क, जब आप लाते हो बाहर से जियो फाइबर का या किसी और एयरटेल फाइबर का कनेक्शन लाते हो अपने घर में, तो फिर आप वो नेटवर्क बनता है वहां पे. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द ट्रांसमिशन मीडिया. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द नेटवर्क डिवाइसेस. ठीक है, ऑब्वियसली हम नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए डिवाइसेस तो चाहिए होंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी बोला जब हम वायर लाते हैं फिर घर पे राउटर होता है, फिर उसके साथ कनेक्ट करते हैं. ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड.
ठीक है, ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है। ठीक है, ये कंप्यूटर में लगाया होता है, ऑलरेडी लगाया होता है कंप्यूटर में, लैपटॉप में उसमें लगाया होता है। इससे क्या होता है, इसी के हेल्प की वजह से हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं किसी भी नेटवर्क के साथ। ठीक है, ये एक सर्किट बोर्ड जैसा आपने देखा होगा, मे बी किसी ने शायद देखा होगा, किसी ने अगर देखा होगा लैपटॉप ओपन करके उसमें एक साइड से होता है वो, ठीक है, फिक्स करके लैपटॉप के साथ, वो सर्किट बोर्ड जैसा होता है। ठीक है, वो उसी में लगा के होता है। तो जब हम वो केबल लाते हैं, फिर अगर हम लोग वो डायरेक्टली करते हैं अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के साथ करते हैं कनेक्ट, ठीक है, तो फिर हमारा नेट चल जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा इथरनेट कनेक्शन जो सुना होगा मे बी आपने। ठीक है, जो इथरनेट कनेक्शन होता है उसके थ्रू हम लोग वो कनेक्ट करते हैं। ठीक है, वो होता है वायर्ड। वायरलेस के लिए भी यही यूज होता है। ठीक है, ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है ये बोथ वायर एंड वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। मतलब जो भी नेटवर्क बनता है हमारे डिवाइस के साथ, ठीक है, वो इसी की हेल्प की वजह से बनता है। अगर ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हमारे लैपटॉप में या हमारे कंप्यूटर में या हमारे फोन में, मतलब हमारे किसी भी डिवाइस में अगर ये नहीं होगा तो उसके साथ कनेक्शन नहीं बनेगा, उसके साथ नेटवर्क नहीं बनेगा। अब ऑब्वियसली जब नेटवर्क नहीं बनेगा तो कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाएगा, डेटा ट्रांसफर भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो डिवाइस में होना जरूरी है। तो अब यहाँ पे हम लोग अब बात करेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क की। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है? जब जो हमारा पर्सनल स्पेस होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है इसके बारे में, जब हम लोग अपने ही घर में, फॉर एग्जांपल मेरे पास लैपटॉप है और फोन है, ठीक है, मैं इन दोनों को कनेक्ट करना चाहती हूँ, ये दोनों लैपटॉप भी मेरा ही है, फोन भी मेरा ही है, सिस्टम भी मेरा ही है, ठीक है, इनको मैं आपस में कनेक्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, तो वहां पे जो नेटवर्क बनता है वो बनता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, या आपके पास फॉर एग्जाम्पल 2 फोन्स और लैपटॉप है, आप इन तीनों को आपस में कनेक्ट करते हो तो वो वहां पे पर्सनल एरिया नेटवर्क बन जाता है। या आपके पास प्रिंटर है, स्कैनर है, वो आप अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हो, ठीक है, वो वहां पे बन जाता है एक छोटा सा नेटवर्क, उसको कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। इन शॉर्ट, जो हम घर पे बनाते हैं नेटवर्क, जो हमारे घर पे बनता है नेटवर्क हमारे अपने डिवाइसेस के साथ, उसको हम लोग कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। इस पर्सनल एरिया नेटवर्क में, ठीक है, मैंने आपको अभी भी एग्जांपल दी कि हम लोग ब्लूटूथ यूज करते हैं, है ना। ठीक है, हमारे घर में फॉर एग्जांपल हमें कुछ छोटा सा कोई फाइल सेंड करनी होगी फ्रॉम फोन टू लैपटॉप या लैपटॉप टू फोन, ठीक है, तब हम ब्लूटूथ यूज करते हैं। ये वायरलेस वे होता है, ठीक है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम लोग ट्रांसफर कर पाते हैं डेटा। ठीक है, डेटा कर पाते हैं ट्रांसफर फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज होती है, इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि ये बहुत नजदीक होने चाहिए, दोनों डिवाइसेस जिसमें हम लोग सेंड करते हैं ये नजदीक होने चाहिए, मतलब कुछ ही मीटर्स की दूरी होनी चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, अगर ज्यादा दूर हो जाएगा तो उसकी फिर उसमें ब्लूटूथ के थ्रू ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। आपको ऑलरेडी पता होगी क्योंकि बहुत पहले जब आए थे स्मार्टफोन, उसमें पहले ब्लूटूथ से ही हम लोग शेयर करते थे, ब्लूटूथ से ही हम लोग सेंड करते थे डेटा, ठीक है, फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। तो इसलिए इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता ही होगी, स्टिल मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि इसमें क्या हो जाता है, इसमें एक प्रॉब्लम है, ये शॉर्ट डिस्टेंस में ही वर्क करता है। ठीक है, और इसमें हम लोग कम ही सेंड कर पाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ज्यादा डेटा होगा तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। एंड आजकल के टाइम में इंसान चाहता है कि हर कोई काम जल्दी हो जाए। ठीक है, तो लेकिन फिर भी इट इज वेरी मच हेल्पफुल। ठीक है, कभी कभार शॉर्ट डिस्टेंसेस में अगर कुछ डेटा जल्दी से ट्रांसफर करना होगा तो ब्लूटूथ जो है ये फिर भी यूजफुल होता है उसमें। ठीक है, सो आज हमने पढ़ा अबाउट नेटवर्क्स बेस्ड ऑन द ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में हमने पढ़ा, उसमें क्या क्या हमने पढ़ा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पढ़ा, ठीक है, फिर उसमें हमने पढ़ा पर्सनल एरिया नेटवर्क पढ़ा। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या यूज होता है, ब्लूटूथ यूज होता है। ठीक है, इसमें और भी टेक्नोलॉजीज यूज होती है, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इतना जो मैंने आपको आज पढ़ा है, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा, क्वेश्चन होगा, यू कैन आस्क मी, तो आई विल क्लियर द कंफ्यूजन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।